एक ऐसी ही संपूर्ण जानकारी। 60 साल तक प्रतिबंधित रहा नाथूराम का अंतिम भाषण। देखिए नाथूराम गोडसे का अंतिम बयान। उन्होंने ये बताया कि आखिर मैंने गांधी को क्यों मारा। हमारी चैनल स्ट्रेंज दुनिया में हम आपको सबसे हटकर जानकारियां देते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों स्ट्रेंज दुनिया यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और पास के बेल आइकन को दबा दीजिए। नाथूराम का बयान 60 साल से आज तक सरकार ने बैन किया था। वो एक लंबी लड़ाई के बाद सबके सामने प्रसारित हो सका। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन नाथूराम गोडसे इस घटना के बाद वहां से फरार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों कमेंट करके बताना जरूर कि नाथूराम ने जो किया वो सही किया या गलत। नाथूराम जी ने कोर्ट में कहा, सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी ये नहीं मान सकता कि किसी का आक्रामक या सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करना मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उनकी सनक, मनमानी और आदिम रवैये के स्वर में स्वर मिलाए, अथवा उनके बिना काम चलाए। वो अकेले ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। गांधी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार किया। गांधी के सारे प्रयोग केवल और केवल हिंदू की कीमत पर किए जाते थे, जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति, समाजवाद का दम भरा करती थी। उसी ने गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए ही विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकृति के साथ ही एक धर्म के आधार पर राज्य बना दिया गया। इसी को वो बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। किसका बलिदान? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी की सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिनकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को न केवल बर्बादी और विनाश ही मिला, ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस पर अपराधी को सजा दिलाई जा सके। इसीलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। मैं अपने लिए माफी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से ना बहे, तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जित मत करना। 30 जनवरी 1948 का ये वही दिन था। दोस्तों कमेंट करके बताना जरूर कि नाथूराम ने जो किया वो सही किया या गलत।